क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मन में कुछ खास विचार क्यों आते हैं, या आपको पुरानी आदतों से छुटकारा पाना मुश्किल क्यों लगता है? यह कोई संयोग नहीं है कि आप आज यहाँ हैं। आपके मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करने की गुप्त कुंजी खोजने के लिए ब्रह्मांड इस समय आपको हमारे पास लाया है। आइए हम डॉक्टर की आकर्षक दुनिया में प्रवेश करें। जो डिस्पेंजा एक साथ डे डिस्पेंजा न केवल एक प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट और शोधकर्ता हैं, बल्कि न्यूरोनल परिवर्तन के क्षेत्र में एक सच्चे अग्रणी भी हैं। उनके काम ने हजारों लोगों को अपनी मानसिक बाधाओं को तोड़ने और असीमित संभावनाओं से भरा जीवन जीने में मदद की है। आपके मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हमारे विचार और विश्वास हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। आपके मस्तिष्क में तंत्रिका नेटवर्क बार बार विचारों और अनुभवों के माध्यम से बनते हैं। यह निर्धारित करते हैं कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं और आप इसमें कैसे कार्य करते हैं। जानबूझकर इन नेटवर्कों को बदलकर हम न केवल अपने सोचने के तरीके को बदल सकते हैं, बल्कि अपने पूरे जीवन को भी बदल सकते हैं। केवल 7 दिनों में अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपने मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करने में सक्षम होने की कल्पना करें। यह कोई परिकथा नहीं है, बल्कि डॉ द्वारा विकसित एक वैज्ञानिक रूप से आधारित पद्धति है। जो डिस्पेंजा उनकी 7 दिवसीय योजना आत्मज्ञान और परिवर्तन की यात्रा है, जो आपको नकारात्मक सोच की आदतों से मुक्त कर देगी और आपको एक पूर्ण और खुशहाल जीवन जीने में सक्षम बनाएगी। अब हम इस अद्भुत योजना के विवरण पर आते हैं। प्रत्येक दिन हम आपके दिमाग के एक नए पहलू का पता लगाएंगे और ऐसी तकनीकें लागू करेंगे जो आपकी आंतरिक क्षमता को उजागर करेंगी। अगले अध्यायों की प्रतीक्षा करें, जहां हम अभ्यास में गहराई से उतरेंगे और तंत्रिका रिप्रोग्रामिंग के जादू का अनुभव करेंगे। एक डॉ द्वारा प्रस्तुति। जो डिस्पेंजा और उनका काम। डॉ डिस्पेंजा विज्ञान और आध्यात्मिकता के मिश्रण का एक ज्वलंत उदाहरण है। उनकी पुस्तकों और व्याख्यानों ने दुनिया भर में लोगों को अपने दिमाग की शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया है। 2 ब्रेन रिप्रोग्रामिंग का महत्व। हमारे विचारों और विश्वासों को सचेत रूप से बदलने की क्षमता आत्मनिर्धारित जीवन जीने की कुंजी है। यह पुराने सीमित पैटर्न को तोड़ने और नए उपयोगी विचारों को विकसित करने के बारे में है। 3 7 दिवसीय योजना का संक्षिप्त अवलोकन। यह योजना एक जादुई कुंजी की तरह है जो एक नए जीवन का द्वार खोलती है। प्रत्येक दिन आपको तंत्रिका परिवर्तन के रहस्यों से चरण दर चरण परिचित कराने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया है। आइए इस रोमांचक यात्रा को एक साथ लें और अपना जीवन हमेशा के लिए बदल दें। अगले अध्याय में हम योजना के पहले दिन पर करीब से नजर डालेंगे और जानेंगे कि कैसे जागरूकता और आत्मनिरीक्षण परिवर्तन के लिए पहला कदम है। हमारा साहसिक कार्य पहले और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम से शुरू होता है, आपकी चेतना का जागरण। जागरूकता और सचेतनता हर गहन परिवर्तन का आधार है। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होकर आप उस शक्ति को पुनः प्राप्त करना शुरू कर देते हैं जो आपके अवचेतन मन के पास थी। जागरूकता का अर्थ है यहाँ और अभी मौजूद रहना, प्रत्येक क्षण को पूरी तरह से अनुभव करना और यह पहचानना कि आपके अंदर क्या विचार और भावनाएं प्रवाहित हो रही हैं। माइंडफुलनेस इन क्षणों को बिना निर्णय के देखने का अभ्यास है। कल्पना कीजिए कि आप अपने भीतर की दुनिया के मूक पर्यवेक्षक हैं, अपने स्वयं के विचार परिदृश्य के गवाह हैं। जागरूकता और सचेतनता के महत्व को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है। यह एक अंधेरे कमरे में रोशनी जलाने जैसा है। अचानक वे सभी परछाइयां दिखाई देने लगती हैं जिन्होंने आपको प्रभावित किया है। जागरूक रहकर आप नई संभावनाओं के लिए जगह बनाते हैं और पुराने पैटर्न को पहचानना और खत्म करना शुरू करते हैं। अब हम आत्मनिरीक्षण तकनीकों पर आते हैं जो आपको इस स्थिति को प्राप्त करने में मदद करेंगी। सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है ध्यान। किसी शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों का निरीक्षण करें। अपने फेफड़ों के अंदर और बाहर बहती हवा को महसूस करें। बस अपने विचारों को उनसे चिपके बिना गुजर जाने दें। समय के साथ आप स्वयं को वर्तमान क्षण में तेजी से बंधा हुआ पाएंगे। एक अन्य तकनीक एक पत्रिका रखना है। प्रतिदिन अपने विचारों और भावनाओं को बिना आलोचना किए लिखें। यह प्रक्रिया आपको अपनी सोच के पैटर्न को पहचानने और अपनी आंतरिक दुनिया के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद करती है। आप देखेंगे कि कुछ नकारात्मक विचार मन में आते रहते हैं। ये वे पैटर्न हैं जिन्हें आपको तोड़ने की आवश्यकता है। नकारात्मक विचार पैटर्न को पहचानना अगला कदम है। ये पैटर्न अक्सर आपके अवचेतन में गहराई से निहित होते हैं और आपके कार्यों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं।
इसका एक उदाहरण यह हो सकता है कि आप सोचते रहें कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। इस विचार को पहचानकर और इसके प्रति जागरूक होकर आप इस पर सवाल उठाना शुरू कर सकते हैं और इसे सकारात्मक पुष्टि से बदल सकते हैं। अब आइए एक ठोस उदाहरण पर चलते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास काम पर एक महत्वपूर्ण परियोजना है, लेकिन हर बार जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अनिश्चितता की भावना आप पर हावी हो जाती है। इस नकारात्मक विचार पैटर्न को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय इसे पहचानें कि यह क्या है, एक पुराना सीमित पैटर्न। इसके बजाय अपने आप से कहें, मैं सक्षम और सक्षम हूं। मेरे पास इस परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने का कौशल है। इसके बाद हम दूसरे दिन के बारे में बात करेंगे, जहां हम बदलते विचार पैटर्न पर गहराई से विचार करेंगे। आप न केवल इन नकारात्मक विचारों को पहचानना सीखेंगे, बल्कि उन्हें बदलना और उन्हें मजबूत, सकारात्मक विश्वासों से बदलना भी सीखेंगे। पहले दिन आपके विचारों से अवगत होने के बाद आज हम इन विचार पैटर्न को बदलने की कला में गहराई से उतरेंगे। परिवर्तन की कुंजी नकारात्मक विचारों को पहचानने और उन्हें सकारात्मक, सहायक विचारों से बदलने की क्षमता में निहित है। आइए नकारात्मक विचारों को पहचानने और बदलने के तरीकों से शुरुआत करें। एक सिद्ध उपकरण संज्ञानात्मक पुनर्गठन की तकनीक है। यह संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी की एक विधि है जिसमें आप नकारात्मक, स्वचालित विचारों को पहचानते हैं और सचेत रूप से बदलते हैं। आपके द्वारा देखे गए प्रत्येक नकारात्मक विचार को लिखें और फिर अपने आप से प्रश्न पूछें, क्या यह विचार वास्तव में सच है? कौन सा साक्ष्य पक्ष या विपक्ष में है? आप अक्सर पाएंगे कि ये विचार तर्कहीन धारणाओं पर आधारित हैं। एक अन्य प्रभावी उपकरण माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। नियमित ध्यान के माध्यम से आप अपने विचारों से प्रभावित हुए बिना उनका निरीक्षण करना सीखेंगे। यह दूरी आपको नकारात्मक विचार पैटर्न को पहचानने और सचेत रूप से निर्णय लेने की अनुमति देती है कि क्या आप उन्हें अधिक स्थान देना चाहते हैं। अब हम सकारात्मक विचार कंडीशनिंग के लिए व्यावहारिक अभ्यासों पर आते हैं। एक विशेष रूप से प्रभावी अभ्यास सकारात्मक डायरी बनाना है। हर शाम दिन के 3 सकारात्मक अनुभव लिखें। यह अभ्यास आपको अपने जीवन में सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और सकारात्मक विचार पैटर्न के लिए जिम्मेदार तंत्रिका कनेक्शन को मजबूत करता है। एक अन्य अभ्यास विजुअलाइजेशन है। किसी लक्ष्य या स्थिति की कल्पना करें जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं और उसकी विस्तृत कल्पना करें। देखें कि आप इस स्थिति में सफलतापूर्वक कैसे व्यवहार करते हैं। यह तकनीक आपके मस्तिष्क को सफलता के लिए प्रोग्राम करती है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। प्रतिज्ञान के महत्व को भी अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है। प्रतिज्ञान सकारात्मक, शक्तिशाली कथन हैं जिन्हें आप नकारात्मक विचार पैटर्न पर काबू पाने के लिए अपने आप से दोहराते हैं। उदाहरण के लिए, आप सुबह और शाम अपने आप से कह सकते हैं, मैं मजबूत और आश्वस्त हूँ, मुझे अपनी क्षमताओं पर भरोसा है। ऐसे प्रतिज्ञान चुनें जो आपके और आपके लक्ष्यों के अनुकूल हों और उन्हें नियमित रूप से दोहराएं। महात्मा गांधी का एक प्रसिद्ध उद्धरण हमारे विचारों की शक्ति पर जोर देता है। अपने विचारों पर ध्यान दें क्योंकि वे शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दें क्योंकि वे कार्य बन जाते हैं। अपने कार्यों पर ध्यान दें क्योंकि वे आदत बन जाते हैं। ध्यान दें पर ध्यान दें आपकी आदतें क्योंकि वे आपका चरित्र बन जाएंगी। अपने चरित्र पर ध्यान दें क्योंकि यह आपका भाग्य बन जाएगी। अपने विचारों को सक्रिय रूप से बदलकर आप न केवल अपने मनोदशा और व्यवहार को प्रभावित करते हैं, बल्कि अंततः अपने पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। इस अभ्यास के लिए धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका प्रतिफल आपकी आंतरिक और बाहरी वास्तविकता में गहरा और स्थायी परिवर्तन है। आगे हम तीसरे दिन के बारे में बात करेंगे, जहां हम भावनात्मक उपचार को गहरा करेंगे। आप भावनात्मक रुकावटों को दूर करना और अपने दिमाग को और अधिक मुक्त और मजबूत करने के लिए सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देना सीखेंगे। हमारी यात्रा के तीसरे दिन में आपका स्वागत है, जहां हम भावनात्मक उपचार की गहरी और शक्तिशाली दुनिया में उतरेंगे। विचार और भावनाएं अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। आपके विचार भावनाएं पैदा करते हैं और आपकी भावनाएं बदले में आपके विचारों को प्रभावित करती हैं। इसलिए सच्चा परिवर्तन प्राप्त करने के लिए अपने विचारों और भावनात्मक घावों दोनों को ठीक करना महत्वपूर्ण है। विचारों और भावनाओं के बीच का संबंध एक आकर्षक नेटवर्क है। किसी पिछले अनुभव के बारे में सोचने की कल्पना करें जो दर्दनाक था। तुरंत आप महसूस करते हैं कि वही नकारात्मक भावनाएं फिर से उभर रही हैं, जैसे कि आप उस स्थिति का फिर से अनुभव कर रहे हों।
इससे पता चलता है कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं और वे आपकी भावनात्मक दुनिया को कितना प्रभावित करते हैं। इसके विपरीत, मजबूत भावनाएं कुछ विचार पैटर्न को मजबूत कर सकती हैं, जिससे नकारात्मक भावनाओं और विचारों का एक चक्र शुरू हो सकता है। इस चक्र को तोड़ने के लिए भावनात्मक उपचार और मुक्ति तकनीक महत्वपूर्ण है। सबसे प्रभावी तकनीकों में से एक तथाकथित भावनात्मक मुक्ति या भावनात्मक रिहाई है। शांति से बैठने के लिए समय निकालें और सचेत रूप से तनावपूर्ण भावना को अपनी जागरूकता में लाएं। गहराई से सांस लें और छोड़ें और अपने आप को भावना को पूरी तरह से महसूस करने दें। जैसे ही आप सांस लेना जारी रखते हैं, कल्पना करें कि प्रत्येक सांस छोड़ते समय आपके शरीर से भावनाएं निकल रही हैं। यह तकनीक आपको पुराने भावनात्मक बोझ से छुटकारा पाने और उपचार के लिए जगह बनाने में मदद करती है। एक और मूल्यवान अभ्यास है क्षमा, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। आक्रोश और क्रोध की असंसाधित भावनाएं आपकी ऊर्जा को खत्म कर देती हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए और जानबूझकर क्षमा व्यक्त करते हुए एक पत्र लिखें, भले ही आपने यह पत्र कभी न भेजा हो। क्षमा आत्ममुक्ति का एक शक्तिशाली कार्य है और यह आपके हृदय को नई, सकारात्मक भावनाओं के लिए खोलता है। सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देने वाले व्यायाम आपकी उपचार प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। कृतज्ञता का अभ्यास एक विशेष रूप से प्रभावी अभ्यास है। प्रत्येक सुबह और शाम कुछ मिनट निकालकर उन 3 चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह सरल अभ्यास आपको अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने और आपके दिल में कृतज्ञता की भावना को बेहतर बनाने में मदद करेगा। एक अन्य उदाहरण प्रेम कृपा या प्रेम कृपा ध्यान का अभ्यास है। आराम से बैठें, अपनी आंखें बंद करें और आंतरिक रूप से वाक्यांशों को दोहराएं, जैसे क्या मैं खुश रह सकता हूँ, क्या मैं स्वस्थ रह सकता हूँ, क्या मैं शांति से रह सकता हूँ। फिर उन इच्छाओं को अपने जीवन के अन्य लोगों तक बढ़ाएं। यह ध्यान प्रेम और करुणा जैसी सकारात्मक भावनाओं को विकसित करता है, जो आपकी भावनात्मक भलाई को मजबूत करता है। लुईस हे का एक प्रेरणादायक उदाहरण पढ़ता है, आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास अनंत संभावनाएं हैं। लेकिन केवल जब आप खुद को माफ करते हैं और खुद से प्यार करते हैं तो आप वास्तव में स्वतंत्र हो सकते हैं। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि आत्मप्रेम और क्षमा ही है भावनात्मक उपचार के लिए आधार। इसके बाद हम चौथे दिन पर आते हैं, जहां हम ध्यान और दृश्य की परिवर्तनकारी शक्ति का पता लगाएंगे। आप सीखेंगे कि कैसे ये अभ्यास न केवल आपके दिमाग को शांत कर सकते हैं, बल्कि आपकी वास्तविकता को भी नया आकार दे सकते हैं। आज हम परिवर्तन के सबसे शक्तिशाली स्तरों में से एक में प्रवेश कर रहे हैं, ध्यान और दृश्य। ये अभ्यास न केवल विश्राम के लिए उपकरण है, बल्कि आपके दिमाग को पुनः प्रोग्राम करने और आपकी वास्तविकता को आकार देने की कुंजी भी हैं। ध्यान अभ्यास का परिचय इस समझ से शुरू होता है कि ध्यान केवल मौन बैठने से कहीं अधिक है। यह भीतर की एक गहरी यात्रा है, जहां आप बाहरी दुनिया के शोर को पीछे छोड़ देते हैं और अपने भीतर की विशालता में डूब जाते हैं। ध्यान आपको शांत और स्पष्ट मन विकसित करने में मदद करता है, जो एक अछूती झील की तरह बन जाता है, जिस पर जीवन की लहरें स्थायी निशान नहीं छोड़ सकती हैं। सरल श्वास ध्यान से शुरुआत करें। किसी शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी नासिका छिद्रों से अंदर और बाहर बहती हुई हवा को महसूस करें। जब विचार प्रकट हों तो उन्हें स्वीकार करें, लेकिन धीरे से अपनी सांसों पर लौट आएं। यह अभ्यास आपके दिमाग को सचेतनता और उपस्थिति में प्रशिक्षित करता है और गहरी ध्यान तकनीकों के लिए आधार बनाता है। अब हम मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करने के लिए विजुअलाइजेशन तकनीकों पर आते हैं। विजुअलाइजेशन वांछित लक्ष्यों और स्थितियों की स्पष्ट रूप से कल्पना करने का अभ्यास है। आपका मस्तिष्क वास्तविक अनुभवों और गहन, ज्वलंत विचारों के बीच अंतर नहीं कर सकता। इसलिए लक्षित विजुअलाइजेशन के माध्यम से आप नए तंत्रिका पथ बना सकते हैं, जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी सहायता करेंगे। कल्पना कीजिए कि आप अधिक आत्मविश्वास विकसित करना चाहते हैं। आराम से बैठें, अपनी आंखें बंद करें और ऐसी स्थिति की कल्पना करें जिसमें आप आत्मविश्वास से और सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हों। प्रत्येक विवरण की कल्पना करें। आप कैसा महसूस करते हैं, आप क्या देखते और सुनते हैं, दूसरे आप पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। आपका विचार जितना विस्तृत और विशद होगा, आपके मस्तिष्क पर उसका प्रभाव उतना ही गहरा होगा। निर्देशित ध्यान आपके पथ पर अतिरिक्त सहायता प्रदान करते हैं।
ये ध्यान एक आवाज द्वारा निर्देशित होते हैं जो आपको दृश्यों और पुष्टियों की एक श्रृंखला के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। वे विशेष रूप से उपयोगी होते हैं यदि आपको अपने आप पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है या यदि आप कुछ लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। निर्देशित ध्यान आपको विश्राम की गहरी अवस्था तक पहुंचने में मदद कर सकता है और विशेष रूप से आपके विचारों को पुनः प्रोग्राम करने पर काम कर सकता है। एक अद्भुत उदाहरण फ्यूचर सेल्फ ध्यान है। इस ध्यान में आप अपने भविष्य की कल्पना करते हैं जिसने आपके इच्छित सभी लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिए हैं। आप इस भविष्य के सो से मिलते हैं और उसकी सलाह और ज्ञान को आत्मसात करते हैं। यह अनुभव अविश्वसनीय रूप से प्रेरणादायक और प्रेरक हो सकता है जो आपको एक स्पष्ट ज्वलंत झलक देगा कि आपका जीवन कैसा हो सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है थोपना। ज्ञान सीमित है, कल्पना दुनिया भर में फैली हुई है। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हमारी कल्पना एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे तर्कसंगत दिमाग की सीमाओं से कहीं आगे तक जाती है। आगे हम 5वें दिन के बारे में बात करते हैं जहां हम शरीर और मन के बीच गहरे संबंध का पता लगाते हैं। आप सीखेंगे कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण कैसे आपस में जुड़े हुए हैं और आप इस संबंध को कैसे मजबूत कर सकते हैं। आज हम शरीर और मन के बीच के रहस्यमय संबंध की गहराई से जांच कर रहे हैं। एक ऐसा रिश्ता जो हमारे अस्तित्व में गहराई से निहित है और हमारे दिमाग को पूरी तरह से पुनः प्रोग्राम करने की कुंजी रखता है। इस संबंध को समझने और मजबूत करने से आपके जीवन पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ सकते हैं। मन शरीर संबंध का महत्व यह है कि हमारी शारीरिक स्थिति सीधे हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और इसके विपरीत मन शरीर से अलग नहीं है। वे लगातार एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। जब आप तनावग्रस्त होते हैं तो आप इसे अपने शरीर में तनाव, सिरदर्द या थकान के रूप में महसूस करते हैं। इसके विपरीत व्यायाम या स्वस्थ आहार आपके दिमाग को साफ कर सकता है और आपके मूड को अच्छा कर सकता है। इस संबंध को मजबूत करने के लिए एक व्यावहारिक अभ्यास योग का अभ्यास करना है। योग शारीरिक व्यायाम को सांस नियंत्रण और ध्यान के साथ जोड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप शरीर और दिमाग के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनता है। प्रत्येक मुद्रा और प्रत्येक सांस को ऊर्जा प्रवाह में सुधार और आपकी जागरूकता का विस्तार करने के लिए डिजाइन किया गया है। अपनी ऊर्जा को सक्रिय करने और अपने दिमाग को केंद्रित करने के लिए अपने दिन की शुरुआत एक सरल योग दिनचर्या से करें। एक और प्रभावी व्यायाम सचेतन श्वास है। योग से प्राणायाम या 4 जुलाई 2008 श्वास जैसी सांस लेने की तकनीकें आपके दिमाग को शांत करने और आपके शरीर को आराम देने में मदद कर सकती हैं। आराम से बैठें, 4 सेकंड के लिए सांस लें, 7 सेकंड के लिए सांस रोकें और फिर 8 सेकंड के लिए धीरे धीरे सांस छोड़ें। गहन विश्राम और कल्याण की भावना प्राप्त करने के लिए इस चक्र को कई बार दोहराएं। शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक रीप्रोग्रामिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वस्थ दिमाग के लिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद बुनियादी आवश्यकताएं हैं। व्यायाम से एंडोर्फिन निकलता है, जो प्राकृतिक मूड बढ़ाने और तनाव को कम करने का काम करता है। एक संतुलित आहार आपके मस्तिष्क को इष्टतम कार्य और स्पष्टता के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। जानकारी संसाधित करने और अपने मस्तिष्क को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है। हिप्पोक्रेट्स जैसी प्रभावशाली हस्तियों ने सदियों पहले इस संबंध को पहचान लिया था। बीमारी का प्राकृतिक उपचारक शरीर ही है। यह ज्ञान हमें याद दिलाता है कि अगर हम इसे उचित देखभाल और ध्यान दें तो हमारे शरीर में खुद को ठीक करने की क्षमता है। इसके बाद हम छठे दिन में प्रवेश करते हैं, क्योंकि हम अवरोधक आदतों की पहचान करना और उन्हें नई सकारात्मक आदतों से बदलना सीखते हैं। आप सीखेंगे कि अपने जीवन को स्थायी रूप से बेहतर बनाने के लिए दीर्घकालिक परिवर्तनों को कैसे लागू किया जाए और बनाए रखा जाए। आज हम आदतें बदलने की कला पर ध्यान देंगे। आदतें हमारे दैनिक जीवन को आकार देती हैं और यह निर्धारित करती हैं कि हम कौन हैं और हम कौन बन सकते हैं। अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए अवरोधक आदतों की पहचान करना और उन्हें नई सकारात्मक आदतों से बदलना महत्वपूर्ण है। पहला कदम बाधक आदतों की पहचान करना है। इसके लिए ईमानदारी और आत्ममंथन की आवश्यकता है। अपनी दैनिक दिनचर्या का विश्लेषण करने और उन पैटर्न की पहचान करने के लिए समय निकालें जो आपको पीछे खींच रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक बाधा डालने वाली आदत महत्वपूर्ण कार्यों को लगातार स्थगित करना हो सकती है, जो तनाव और अधूरे लक्ष्यों को जन्म देती है।
एक अन्य उदाहरण अत्यधिक मीडिया खपत हो सकता है, जो आपके समय और ऊर्जा को अवशोषित करता है। एक बार जब आप इन आदतों की पहचान कर लेते हैं, तो नई सकारात्मक आदतों को लागू करने के लिए रणनीति विकसित करने का समय आ जाता है। एक सिद्ध विधि वह है जिसे अभ्यस्त लिंकिंग या आदत स्टैकिंग कहा जाता है। यह तकनीक एक नई आदत को मौजूदा, पहले से स्थापित आदत से जोड़ने पर आधारित है। उदाहरण के लिए, यदि आप पहले से ही सुबह कॉफी पीते हैं, तो आप इस समय का उपयोग एक लघु ध्यान सत्र रिकॉर्ड करने के लिए कर सकते हैं। नई आदत को पहले से ही स्थापित दिनचर्या के साथ जोड़कर आप इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत करना आसान बनाते हैं। एक अन्य प्रभावी दृष्टिकोण 2 मिनट का नियम है। इसका मतलब यह है कि आप एक नई आदत को उसके सरलतम रूप में उबालें और केवल 2 मिनट के लिए इसका अभ्यास करें। उदाहरण के लिए, यदि आप नियमित रूप से व्यायाम करना चाहते हैं, तो प्रतिदिन 2 मिनट के व्यायाम से शुरुआत करें। यह शुरुआत की मानसिक बाधा को कम करता है और आपको धीरे धीरे आदत का विस्तार करने की अनुमति देता है। दीर्घकालिक परिवर्तन को बनाए रखने के लिए धैर्य, दृढ़ता और अनुकूलनशीलता की आवश्यकता होती है। इसकी कुंजी स्पष्ट, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना और छोटी सफलताओं का जश्न मनाना है। ये उपलब्धियां आपको प्रेरित करती हैं और आपकी प्रगति को बनाए रखती हैं। एक सफलता डायरी आपको अपनी प्रगति का दस्तावेजीकरण करने और अपनी सफलताओं को याद रखने में मदद कर सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है पर्यावरण। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपकी नई आदतों का समर्थन करते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। ऐसे समुदायों या समूहों की तलाश करें जो समान लक्ष्य साझा करते हैं और नियमित रूप से उनके साथ जुड़ते हैं। इससे जिम्मेदारी बनती है और आपकी प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अरस्तू के शब्दों को याद रखें, हम वही हैं जो हम करते रहते हैं। इसलिए उत्कृष्टता एक कार्य नहीं है, बल्कि एक आदत है। यह ज्ञान यह स्पष्ट करता है कि हमारे दैनिक कार्य दीर्घकालिक सफलता और व्यक्तिगत विकास का आधार बनते हैं। आगे हम 7वें दिन के बारे में बात करेंगे, जहां हम सोच और व्यवहार के नए पैटर्न को अपने रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत करना और उन्हें लंबे समय तक बनाए रखना सीखते हैं। आप आत्मसुधार पर लगातार काम करने और अपने नए अर्जित ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करने की रणनीतियां सीखेंगे। आज हम अपनी यात्रा के चरम पर पहुंच गए हैं। 7वें दिन, जब हम जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ लाते हैं और इसे अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करते हैं। यह पिछले 7 दिनों की प्रगति पर विचार करने और सोच और व्यवहार के नए पैटर्न को स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए रणनीति विकसित करने का समय है। सबसे पहले, प्रगति का सारांश। आपने अपने विचारों और भावनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना शुरू कर दिया है। आपने नकारात्मक विचार पैटर्न की पहचान करने और उन्हें सकारात्मक विश्वासों से बदलने की तकनीकें सीखीं। भावनात्मक उपचार ने आपको पुराने घावों को ठीक करने और नई सकारात्मक भावनाओं के लिए जगह बनाने की अनुमति दी है। ध्यान और कल्पना ने आपको दिखाया है कि जब आप सचेत रूप से इसे निर्देशित करते हैं तो आपका दिमाग कितना शक्तिशाली होता है। शारीरिक संबंध को मजबूत करने से आपको सामंजस्यपूर्ण संतुलन प्राप्त करने में मदद मिली है और अपनी आदतों को बदलने से एक नए, पूर्ण जीवन का रास्ता खुल गया है। अब सोच और व्यवहार के इन नए पैटर्न को अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करने का समय आ गया है। सबसे प्रभावी तरीकों में से एक अनुष्ठान बनाना है। अनुष्ठान निश्चित क्रियाएं हैं जो नियमित रूप से और सचेत रूप से की जाती हैं। वे आपके दिन की संरचना देते हैं और आपकी नई आदतों को बनाए रखने में आपकी मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, आप प्रत्येक सुबह की शुरुआत छोटे ध्यान से कर सकते हैं। उसके बाद कृतज्ञता अभ्यास और अपने दैनिक लक्ष्यों की कल्पना कर सकते हैं। एक अन्य युक्ति अनुस्मारक और दृश्य संकेतों का उपयोग करना है। अपनी नई आदतों की याद दिलाने के लिए उन स्थानों पर छोटे नोट या प्रतीक रखें जिन्हें आप अक्सर देखते हैं। यह आपके दर्पण पर एक उद्धरण हो सकता है जो आपको प्रेरित करता है, या आपके डेस्क पर एक प्रतिज्ञान हो सकता है जो आपको आपके लक्ष्यों की याद दिलाता है। परिवर्तनों को स्थायी बनाने के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य और निरंतर सुधार महत्वपूर्ण हैं। स्पष्ट, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें छोटे, कार्रवाई योग्य चरणों में विभाजित करें। यह आपको केंद्रित और प्रेरित रखता है। नियमित रूप से अपनी प्रगति की जांच करें और यदि आवश्यक हो तो अपने लक्ष्यों को समायोजित करें। निरंतर सुधार का मतलब है कि आप कभी भी बढ़ना और सीखना बंद नहीं करेंगे। टोनी रॉबिन्स का एक प्रेरणादायक उद्धरण है, यदि आप वह काम करते हैं जो आपने पहले कभी नहीं किया है,
तो आप वह हासिल करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं हासिल किया है। ये शब्द आपको हमेशा नए रास्ते तलाशने और खुद को लगातार विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अपनी यात्रा जारी रखने के लिए आपको आत्मचिंतन और व्यक्तिगत विकास के लिए समय निकालना जारी रखना चाहिए। किताबें पढ़ें, सेमिनारों में भाग लें और अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरें। नई चुनौतियों की तलाश करें और अपनी वर्तमान सीमाओं से आगे बढ़ें। इस यात्रा के अंत में हम आत्मपरिवर्तन के इस पथ पर चलने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। अब आपके पास अपने जीवन को सक्रिय रूप से आकार देने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए उपकरण और ज्ञान है। बाहर निकलें और अपनी नई, सशक्त भावना से दुनिया को जीतें। अब हम अपनी यात्रा के सबसे प्रेरक हिस्सों में से एक पर आते हैं, सफलता की कहानियां और केस अध्ययन। ये कहानियां प्रभावशाली ढंग से दिखाती हैं कि कैसे जो डिस्पेंजा के तरीकों ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी है। वे न केवल प्रेरणा के रूप में काम करते हैं, बल्कि मस्तिष्क रिप्रोग्रामिंग की प्रभावशीलता की भी पुष्टि करते हैं। आइए के कुछ सफल केस अध्ययन प्रस्तुत करके शुरुआत करें। जो डिस्पेंजा के मरीज। सबसे उल्लेखनीय मामलों में से एक सारा का मामला है, एक महिला जो वर्षों से पुराने दर्द से पीड़ित है। उसके बाद उसने को दिखाना शुरू किया। डिस्पेंजा की ध्यान और दृश्य तकनीकों से उनके स्वास्थ्य में भारी सुधार देखा गया। अपने दिमाग को विशेष रूप से प्रोग्राम करके और दर्दमुक्त जीवन की कल्पना करके सारा अपने दर्द को काफी हद तक कम करने और फिर से एक सक्रिय और पूर्ण जीवन जीने में सक्षम थी। एक और उल्लेखनीय उदाहरण टॉम है, जो गंभीर अवसाद से पीड़ित था। टॉम ने माइंडफुलनेस मेडिटेशन और सकारात्मक पुष्टि का दैनिक अभ्यास शुरू किया, जो उन्होंने से सीखा। डिस्पेंजा की किताबें। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने अपने मूड और सामान्य सेहत में उल्लेखनीय सुधार देखा। इन तकनीकों को लगातार लागू करके टॉम अपने अवसाद पर काबू पाने और एक नया, आनंदमय जीवन शुरू करने में सक्षम था। ये प्रेरक सफलता की कहानियां यह स्पष्ट करती हैं कि यदि आप आवश्यक कार्य करने के इच्छुक हैं तो परिवर्तन संभव है। एक विशेष रूप से उल्लेखनीय उदाहरण लिसा का मामला है, जो एक गंभीर कार दुर्घटना के बाद लकवाग्रस्त हो गई थी। डॉक्टरों की निराशाजनक भविष्यवाणी के बावजूद लिसा ने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। डिस्पेंजा के तरीके। गहन कल्पना और ध्यान के माध्यम से उसने बार बार फिर से चलने की कल्पना की। सभी उम्मीदों के विपरीत कुछ महीनों के बाद लिसा को फिर से अपने पैरों में हरकत महसूस होने लगी और आखिरकार वह फिर से चलने में सक्षम हो गई। उनकी कहानी हम सभी के भीतर मौजूद संभावनाओं का एक सशक्त प्रमाण है। ये कहानियां के लिए मजबूत प्रेरणा और मान्यता का काम करती हैं। जो डिस्पेंजा की विधियां। वे दिखाते हैं कि हमारे दिमाग की शक्ति का उपयोग करके हमारे जीवन में गहरा बदलाव लाना संभव है। जिन लोगों ने इन परिवर्तनों का अनुभव किया है, वे इस बात का जीता जागता प्रमाण हैं कि हम अपने मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करके अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। यदि आप शायद सोच रहे हैं कि क्या ये तरीके आपके लिए काम कर सकते हैं, तो इन कहानियों से आपको प्रेरणा मिलेगी। इन लोगों ने जिन परिवर्तनों का अनुभव किया है, वे संयोगों का परिणाम नहीं हैं, बल्कि सचेत प्रयास और सही तकनीकों के अनुप्रयोग का परिणाम है। यदि आप उन सिद्धांतों और तरीकों को लगातार लागू करते हैं जिनकी हमने पिछले कुछ दिनों में चर्चा की है, तो आप भी अपने जीवन में आश्चर्यजनक बदलावों का अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद हम उन सामान्य बाधाओं पर आते हैं जो ब्रेन रीप्रोग्रामिंग के रास्ते में उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें दूर करने की रणनीतियां। आप चुनौतियों पर विजय पाना सीखेंगे और चीजें कठिन होने पर भी अपने रास्ते पर बने रहेंगे। मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करने की हमारी यात्रा के दौरान विभिन्न बाधाएं और चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। ये बाधाएं अक्सर परिवर्तन प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं। उन्हें पहचानना और समझना महत्वपूर्ण है ताकि आप उन पर काबू पाने के लिए प्रभावी रणनीति विकसित कर सकें। मस्तिष्क को प्रोग्राम करते समय विशिष्ट चुनौतियां आंतरिक प्रतिरोध और पुराने, गहराई से जड़े जमा चुके पैटर्न हैं। आपका मस्तिष्क परिचित रास्तों का पक्ष लेने और परिवर्तन को एक खतरे के रूप में समझने के लिए प्रोग्राम किया गया है। ये तंत्रिका पैटर्न जो आपने वर्षों में बनाए हैं, वे लगातार बने रह सकते हैं और उन्हें बदलने के लिए सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, आप पा सकते हैं कि जब आप सकारात्मक सोचने की कोशिश करते हैं, तब भी नकारात्मक विचार और संदेह सामने आते रहते हैं। एक और आम बाधा धैर्य की कमी है। परिवर्तन में समय लगता है और जब परिणाम तत्काल नहीं मिलते तो निराशा हो सकती है।
यह अधीरता आपको वास्तविक प्रगति देखने से पहले ही अपने प्रयासों को छोड़ने पर मजबूर कर सकती है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए स्पष्ट रणनीतियां विकसित करना सहायक होता है। सबसे प्रभावी रणनीतियों में से एक क्रमिक दृष्टिकोण है। बड़े लक्ष्यों को छोटे, संभव कदमों में तोड़े। अपने सभी नकारात्मक विचारों को तुरंत बदलने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हर दिन 1 या 2 सकारात्मक पुष्टि दोहराकर शुरुआत करें। ये छोटे, निरंतर कदम बढ़ते हैं और समय के साथ गहरे बदलाव लाते हैं। एक अन्य मूल्यवान उपकरण आत्मचिंतन है। अपनी प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए नियमित रूप से समय निकालें और सोचें कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को रिकॉर्ड करने के लिए एक पत्रिका रखें। यह प्रतिबिंब आपको पैटर्न पहचानने और आवश्यक समायोजन करने में मदद करेगा। सहनशक्ति और प्रेरणा बनाए रखने के लिए खुद को पुरस्कृत करना और जश्न मनाना महत्वपूर्ण है। रास्ते में छोटी छोटी सफलताओं को पहचानें और पुरस्कृत करें। ये सकारात्मक सुदृढ़ीकरण आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। एक और रणनीति है अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरना। अपनी यात्रा में आपका मार्गदर्शन करने के लिए एक सहायक समुदाय या सलाहकार खोजें। समान विचारधारा वाले लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान आपको नए दृष्टिकोण और प्रेरणा प्रदान कर सकता है और कठिन समय में भी दृढ़ रहने के लिए प्रेरित कर सकता है। दृढ़ता और प्रेरणा के लिए सबसे मूल्यवान सुझावों में से एक विंस्टन चर्चिल का है। सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है, आगे बढ़ते रहने का साहस ही मायने रखता है। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हर असफलता सीखने का एक अवसर है और सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे लक्ष्यों की दिशा में निरंतर प्रगति है। इस यात्रा के अंत में हम चुनौतियों से निराश नहीं होंगे। वे प्रक्रिया का हिस्सा हैं और हमें बढ़ने और मजबूत बनने का अवसर प्रदान करते हैं। सही रणनीतियों और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने जीवन में परिवर्तनों को स्थायी रूप से स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद हम अंतिम अध्याय पर आते हैं, जहां हम ब्रेन रिप्रोग्रामिंग के वैज्ञानिक आधार और शोध परिणामों को देखते हैं। आप सीखेंगे कि कैसे ये विधियां ध्वनि विज्ञान पर आधारित हैं और वे इतनी प्रभावी क्यों हैं। अब हम बुनियादी विज्ञान और अनुसंधान की आकर्षक दुनिया में उतरते हैं, जो मस्तिष्क रिप्रोग्रामिंग का समर्थन करता है। इन परिणामों से पता चलता है कि जिन तरीकों पर हमने चर्चा की है, वे केवल सैद्धांतिक अवधारणाएं नहीं हैं, बल्कि व्यापक शोध द्वारा समर्थित वैज्ञानिक रूप से आधारित तकनीकें हैं। आइए ब्रेन रिप्रोग्रामिंग के पीछे के वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझाकर शुरुआत करें। हमारा मस्तिष्क अरबों न्यूरॉन से बना है, जो सिनेप्टिक कनेक्शन के माध्यम से एक दूसरे के साथ संचार करते हैं। ये संबंध हमारे विचारों, यादों और व्यवहारों का आधार बनते हैं। जब हम कुछ विचारों और कार्यों को दोहराते हैं, तो संबंधित तंत्रिका संबंध मजबूत हो जाते हैं, बार बार पेडिस द्वारा छोड़े गए रास्ते के समान। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, मस्तिष्क की नए अनुभवों और सीखने के लिए संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से अनुकूलन करने की क्षमता। एक केंद्रीय सिद्धांत यह है कि जो न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं, वे एक साथ जुड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि बार बार विचार और कार्य मजबूत सिनेप्टिक कनेक्शन बनाते हैं। इसलिए जब आप नियमित रूप से सकारात्मक विचार सोचते हैं और स्वस्थ आदतें अपनाते हैं, तो आप इन तंत्रिका मार्गों को मजबूत करते हैं और उन्हें अपने मानसिक और भावनात्मक परिदृश्य का एक अभिन्न अंग बनाते हैं। वर्तमान शोध परिणामों और अध्ययनों ने प्रभावशाली ढंग से इन तरीकों की प्रभावशीलता की पुष्टि की है। डे का एक अध्ययन एक प्रमुख न्यूरोसाइंटिस्ट रिचर्ड डेविडसन ने दिखाया कि नियमित ध्यान करने से मस्तिष्क में संरचनात्मक परिवर्तन हो सकते हैं, जिसमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर का घनत्व बढ़ना भी शामिल है, जो उच्च संज्ञानात्मक कार्यों और भावनात्मक विनियमन के लिए जिम्मेदार है। इन परिवर्तनों से बेहतर मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता और आमतौर पर खुशहाली में वृद्धि हो सकती है। एक और अभूतपूर्व अध्ययन द्वारा आयोजित किया गया था, मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल में सारा लजार। उन्होंने पाया कि 8 सप्ताह के माइंडफुलनेस मेडिटेशन से स्मृति, आत्मविश्वास, सहानुभूति और तनाव विनियमन से जुड़े मस्तिष्क के क्षेत्रों में सेरेब्रल कॉर्टेक्स की मोटाई में काफी वृद्धि हुई है। ये परिणाम इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि ध्यान और माइंडफुलनेस के अभ्यास से न केवल व्यक्तिपरक अनुभवों में सुधार होता है, बल्कि मस्तिष्क में मापनीय शारीरिक परिवर्तन भी हो सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी के महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता। यह हमें सचमुच अपने मस्तिष्क को नया आकार देने और खुद को पुराने नकारात्मक पैटर्न से मुक्त करने का अवसर प्रदान करता है।
सचेत प्रयास और लक्षित व्यायाम के माध्यम से हम नए सकारात्मक तंत्रिका संबंध बना सकते हैं जो हमारे जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार करते हैं। स्ट्रोक के रोगियों के पुनर्वास में न्यूरोप्लास्टिसिटी परिणामों का भी उपयोग किया गया है। जिन मरीजों ने बार बार कुछ मोटर व्यायाम किए, वे अपनी खोई हुई कार्यप्रणाली को फिर से हासिल करने में सक्षम हो गए क्योंकि उनके मस्तिष्क को क्षतिग्रस्त क्षेत्रों की भरपाई करने के नए तरीके मिल गए। ये उदाहरण हमारे मस्तिष्क की अविश्वसनीय अनुकूलन क्षमता और उपचार शक्ति को दर्शाते हैं। निष्कर्ष में, वैज्ञानिक आधार और शोध परिणाम मस्तिष्क रीप्रोग्रामिंग विधियों को मान्य और मजबूत करते हैं। ये नतीजे दिखाते हैं कि हम सभी में अपने दिमाग को बदलने और पूर्ण, खुशहाल जीवन जीने की क्षमता है। इसके बाद हम अंतिम अध्याय पर आते हैं जहां हम अपनी यात्रा के निष्कर्ष का सारांश देते हैं और डॉ के अन्य संसाधनों और कार्यक्रमों पर नजर डालते हैं। जो डिस्पेंजा, आप सीखेंगे कि अपने रास्ते पर कैसे बने रहें और अपनी पूरी क्षमता तक कैसे पहुंचें। अब हम एक साथ अपनी यात्रा के अंत पर पहुंच गए हैं। अब समय आ गया है कि 7 दिवसीय योजना के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाए और इसकी भविष्य की संभावनाओं पर एक नज़र डाली जाए। जो डिस्पेंजा की 7 दिवसीय योजना हमें चरण दर चरण सीखने के एक परिवर्तनकारी सप्ताह में ले गई कि कैसे अपने मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम किया जाए। हमने मस्तिष्क रीप्रोग्रामिंग और जागरूकता तथा सचेतनता के महत्व के परिचय के साथ शुरुआत की। हमने गहन परिवर्तन की नींव तैयार करने के लिए अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होने के महत्व को पहचाना है। दूसरे दिन, हमने नकारात्मक विचार पैटर्न को पहचानने और बदलने के तरीकों पर चर्चा की। हमने सीखा कि कैसे हम लक्षित तकनीकों और व्यावहारिक अभ्यासों के माध्यम से अपने सोचने के तरीके को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। तीसरे दिन के भावनात्मक उपचार ने हमें दिखाया कि पुराने घावों को ठीक करना और नई, सकारात्मक भावनाओं के लिए जगह बनाना कितना महत्वपूर्ण है। चौथे दिन ध्यान और कल्पना की शक्ति ने अनंत संभावनाओं के द्वार खोल दिए क्योंकि हमने सचेत रूप से अपने दिमाग को निर्देशित करना और अपनी वास्तविकता को आकार देना सीख लिया। पांचवें दिन हमने मन शरीर के संबंध का पता लगाया जिससे हमें पता चला कि हमारी शारीरिक स्थिति हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है। छठे दिन, हमने बाधक आदतों को पहचानना और उन्हें सकारात्मक आदतों से बदलना सीखा। इन परिवर्तनों को स्थायी बनाने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। सातवें दिन ने हमें सिखाया कि कैसे हम अपनी सोच और व्यवहार के नए पैटर्न को अपने रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत कर सकते हैं और उन्हें लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। नौवें दिन हमने जिन प्रेरक सफलता की कहानियों और केस अध्ययनों पर चर्चा की, वे इस बात का जीवंत प्रमाण हैं कि ये तरीके वास्तव में काम करते हैं। 10वें दिन सामान्य बाधाओं और उन पर काबू पाने की रणनीतियों ने हमें चीजें कठिन होने पर भी अपने रास्ते पर बने रहने के लिए उपकरण दिए। ब्रेन रीप्रोग्रामिंग पर विज्ञान और शोध, जिसकी हमने 11वें दिन जांच की, ने इन तरीकों की प्रभावशीलता की पुष्टि की और हमें आगे बढ़ने के लिए एक ठोस आधार दिया। अब जब आपके पास उपकरण और ज्ञान है, तो इन तकनीकों को लगातार लागू करना आप पर निर्भर है। परिवर्तन की कुंजी निरंतर अभ्यास है। जो तरीके आपने सीखे हैं, उनका नियमित रूप से उपयोग करें और खुद को बार बार शुरू करने दें। अपने आप पर धैर्य रखें और अपनी छोटी छोटी प्रगति को पहचानें। हर कदम, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, आपको आपके लक्ष्य के करीब लाता है। जो डिस्पेंजा आपकी यात्रा में आपकी सहायता के लिए कई अतिरिक्त संसाधन और कार्यक्रम प्रदान करता है। उनकी किताबें, सेमिनार और ऑनलाइन पाठ्यक्रम आपके ज्ञान को गहरा करने और आपके अभ्यास का विस्तार करने के लिए मूल्यवान उपकरण हैं। सीखने और आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रोत्साहित करें। जैसा कि डॉ डिस्पेंजा कहते हैं, आप प्लेसिबो हैं। आपके पास अपने दिमाग को पुनः प्रोग्राम करके अपनी वास्तविकता को बदलने की शक्ति है। इस शक्ति का बुद्धिमानी से उपयोग करें और मनचाहा जीवन बनाएं। अंत में, मैं आपकी प्रतिबद्धता और आत्म परिवर्तन के इस मार्ग को अपनाने की आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका मार्ग प्रकाश, प्रेम और असीमित संभावनाओं से भरा हो। बाहर निकलें और अपनी नई, सशक्त भावना से दुनिया को जीतें। यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, बस शुरू होती है।